अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Present simple, present indefinite, both are same. Part 2, written by Tariq Aziz, for habits, habitual actions, daily routine, repeated action. अभी इसके बहुत से लेसन बाकी हैं प्रेजेंट सिंपल के. This is the second lesson I'm going to teach you. It is a practice day. Let's do it together. आज हमारा प्रैक्टिस का दिन है. चले शुरू करते हैं, एक साथ प्रैक्टिस करते हैं. मैं नाश्ते में चाय पीता हूँ. Listen carefully. We will change only pronoun. हम सिर्फ प्रोनाउन चेंज करेंगे, और अगर आपको प्रोनाउन नहीं पता तो प्लीज वॉच ग्रामर लेसन प्रोनाउन. ओके, सो ग्रामर लेसन प्रोनाउन मेरा देख लें. अगर आपको नहीं पता प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है. सो लेट्स ट्राई अगेन. शुरू करते हैं दोबारा से. मैं नाश्ते में चाय पीता हूँ. All are positive and positive sentences. You mean affirmative sentences. Some say affirmative, some say positive, some say assertive. So it depend on you what you gonna pronounce it. आप इसको क्या प्रोनाउंस करना पसंद करेंगे, आप इसको क्या बोलना पसंद करेंगे. सो सिंपल जो हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव. बट वी आर ओनली लर्निंग अफर्मेटिव, हाउ टू मेक अफर्मेटिव, सादा जुमला कैसे बनाते हैं. सो लेट्स ट्राई. तवज्जो से देखें कैसे बन रहा है, कैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो इस प्रैक्टिस को आपको भी दूंगा ये प्रैक्टिस करने के लिए. मैं नाश्ते में चाय पीता हूँ. ये प्रैक्टिस हमारी हो रही है हैबिट्स की, हैबिचुअल एक्शन की, डेली रूटीन की, रिपीटेड एक्शन की. वो काम जो आपकी आदत हो, आपकी आदत बना हो कोई काम, या आप रोजाना करते हो, या आप कभी कभार करते हो, या साल में एक दफा करते हो. वो सारे काम आप आज यहाँ जुमले बनाने वाले हैं. आई ड्रिंक टी एट ब्रेकफास्ट. बहुत कम लोग टी से पहले ड्रिंक लगाते हैं, बहुत कम लोग, लेकिन ये गलत नहीं है. I take tea at breakfast, it is okay. I drink tea at breakfast, it is also okay. It depends on you, what are you making. Okay? ये आप पर है कि आप क्या बना रहे हो. So आप कोई अगर ड्रिंक लगाता है टी के लिए तो आप उसको गलत नहीं कह सकते, और अगर कोई टी के लिए टेक लगा रहा है तो आप उसको भी गलत नहीं कह सकते, because both are used for drinking. Okay? I drink tea at breakfast. मैं ब्रेकफास्ट में चाय पीता हूँ. You drink tea at breakfast. तुम ब्रेकफास्ट में चाय पीते हो. We drink tea at breakfast. हम नाश्ते में चाय पीते हैं. They drink tea at breakfast. They drink tea at breakfast. वो नाश्ते में चाय पीते हैं. सलमान एंड तारिक ड्रिंक टी एट ब्रेकफास्ट. अब तक जितने नाम आए उसमें ना एस लगा हुआ था वर्ब में, ना किसी में मैंने एस लगाया, क्योंकि सब जो थे वो ऐसे थे, आई, यू, वी, दे, और दो नाम, इन सब के साथ एस नहीं लगता. लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट, या कोई एक नाम, उन सब के साथ क्या लगता है, एस वर्ब में. लेट्स सी, लुक एट द स्क्रीन. He drinks tea at breakfast. He drinks tea at breakfast. वो नाश्ते में चाय पीता है. She drinks tea at breakfast. वो नाश्ते में चाय पीती है. Ali drinks tea at breakfast. Ali नाश्ते में चाय पीता है. सलमान drinks tea at breakfast. सलमान नाश्ते में चाय पीता है. देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर, अली, सलमान, तारिक और ही, शी में हमने क्या लगाया, एस लगाया ड्रिंक में. सही है. लेट्स. मैं चाय पीता हूँ. अब मैं चाय के लिए टेक का इस्तेमाल कर रहा हूँ. टेक का मतलब आई टेक ब्रेकफास्ट भी कह सकते हैं, आई टेक लंच भी कह सकते हैं, आई टेक डिनर भी कह सकते हैं, कि मैं नाश्ता करता हूँ, मैं खाना खाता हूँ. और पीने के लिए भी टेक का इस्तेमाल कर सकते हैं. आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ. आई
मतलब कहने का मतलब ये है खाने के लिए भी और पीने के लिए भी टेक का और हैव का इस्तेमाल करता हूँ। मैं ऑलरेडी ये अपने सेंटेंसेस लेसन में बता चुका हूँ, अगर आपने मेरे सेंटेंसेस लेसन देखे हो। मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। तुम चाय पीते हो, यू टेक टी। हम चाय पीते हैं, वी टेक टी। वो चाय पीते हैं, दे टेक टी। एक से ज्यादा, सही है। तारिक एंड मुजम्मिल टेक टी। तारिक और मुजम्मिल चाय पीते हैं। शी टेक्स टी, वो चाय पीती है। साइमा टेक्स टी, साइमा चाय पीती है। ही टेक्स टी, वो चाय पीता है। चाय के बाद मैं सिगरेट पीता हूँ, आई स्मोक फैग। फैग का मतलब होता है सिगरेट और स्मोक का मतलब होता है पीना। सिगरेट के लिए स्मोक का लफ्ज लगता है। आई स्मोक फैग आफ्टर टेकिंग टी। मैं चाय के बाद सिगरेट पीता हूँ। यू स्मोक फैग आफ्टर टेकिंग टी। तुम चाय के बाद सिगरेट पीते हो। वी स्मोक फैग आफ्टर टेकिंग टी। हम चाय के बाद सिगरेट पीते हैं। दे स्मोक फैग आफ्टर टेकिंग टी। वो चाय पीने के बाद सिगरेट पीते हैं। सलमान एंड तारिक स्मोक फैग आफ्टर टेकिंग टी। सलमान और तारिक चाय के बाद सिगरेट पीते हैं। सलमान तारिक स्मोक्स फैग आफ्टर टेकिंग टी। अब मैंने एंड नहीं लगाया सलमान और तारिक में, इट्स मीन्स सलमान तारिक एक पूरा नाम है, तो सलमान तारिक स्मोक्स फैग आफ्टर टेकिंग टी। सलमान जो है, सलमान तारिक पूरा नाम है, इट्स अ फुल नेम सलमान तारिक। तो सलमान तारिक जो है वो सिगरेट पीता है चाय के बाद, चाय पीने के बाद वो सिगरेट पीता है। मुजम्मिल स्मोक्स फैग आफ्टर टेकिंग टी। मुजम्मिल चाय पीने के बाद सिगरेट पीता है। ही स्मोक्स फैग आफ्टर टेकिंग टी। वो चाय पीने के बाद सिगरेट पीता है। देखो, सिगरेट पीने वाला एक आदत है, इट्स अ हैबिचुअल। चाय पीना, सिगरेट पीना, अभी तक जितनी एग्जाम्पल्स आई हैं वो सारी आदतों में शामिल है। किसमें है? आदतों में। चाय पीना, सिगरेट पीना, ये क्या है? आदत है। हम जिसकी आदत लगी हुई उसकी आदत होती है चाय के बाद, कुछ लोगों की आदत होती है सिगरेट पीना, हर किसी की नहीं होती। ही स्मोक्स फैग आफ्टर टेकिंग टी। शी स्मोक्स फैग आफ्टर टेकिंग टी। वो चाय पीती है, वो चाय के बाद सिगरेट पीती है। सही है। मैं सिर्फ मछली खाता हूँ, मैं सिर्फ मछली खाता हूँ। देखो, ये भी कुछ लोगों की आदत होती है, वो कोई और गोश्त नहीं खाते, सिर्फ मछली खाते हैं। जैसे बंगाली होते हैं, वो सिर्फ मछली खाते हैं, वो और कोई गोश्त प्रेफर नहीं करते। आई ओनली ईट फिश। यू ओनली ईट फिश। मैं सिर्फ मछली खाता हूँ। यू ओनली ईट फिश। तुम सिर्फ मछली खाते हो। वी ओनली ईट फिश। हम सिर्फ मछली खाते हैं। दे ओनली ईट फिश। वो सिर्फ मछली खाते हैं। मिस्टर तारिक एंड मिसेस तारिक ओनली ईट बिरयानी। मिस्टर तारिक और मिसेस तारिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिरयानी खाते हैं, वो मछली नहीं खाते। सही है। मिस्टर तारिक ओनली ईट्स फिश। मिस्टर तारिक जो है वो मछली खाते हैं। सलमान ओनली ईट्स फिश। सलमान सिर्फ फिश खाता है, मतलब मछली खाता है। शी ओनली ईट्स फिश। वो सिर्फ मछली खाती है। ही ओनली ईट्स फिश। वो सिर्फ मछली खाता है। मैं रोजाना टीवी देखता हूँ। रोजाना टीवी देखना एक रिपीटेड एक्शन है, रिपीटेड एक्शन है, आदत भी है, रिपीटेड एक्शन भी है और रेगुलर है, यानी डेली रूटीन में भी आ गया। तो ये तीनों चीजों में आ रहा। आई वॉच टेलीविजन रेगुलरली। मैं रोजाना टीवी देखता हूँ। वी वॉच टेलीविजन रेगुलरली। हम रोजाना टीवी देखते हैं। यू वॉच टेलीविजन रेगुलरली। तुम रोजाना टीवी देखते हो। दे वॉच टेलीविजन रेगुलरली। वो टीवी देखते हैं रोजाना। ही वॉचेस टेलीविजन रेगुलरली। वो टीवी देखता है रोजाना। शी वॉचेस टेलीविजन रेगुलरली। वो रोजाना टीवी देखती है। मिसेस तारिक वॉचेस टेलीविजन रेगुलरली। जो मिसेस तारिक है, तारिक की बेगम, वो रोजाना टीवी देखती है।
मास्टर मुजम्मिल वॉचेस टेलीविजन रेगुलरली. मास्टर मुजम्मिल यानी तारिक का जो छोटा बेटा है वो रोजाना टीवी देखता है. वैसे वो अब है नहीं, लेकिन उसका नाम रिमाइंड जुमले में इस्तेमाल किया है. मास्टर मुजम्मिल, बच्चे के लिए मास्टर का लफ्ज इस्तेमाल होता है. मास्टर मुजम्मिल वॉचेस टेलीविजन रेगुलरली. जो छोटा बच्चा है मुजम्मिल वो रोजाना टीवी देखता है. मैं रोजाना पैदल चलता हूँ. आई वॉक डेली इन द मॉर्निंग. मैं रोजाना नहीं, मैं सुबह सवेरे रोजाना पैदल चलता हूँ. सुबह सवेरे, सुबह इन द मॉर्निंग, सुबह इन द मॉर्निंग. मैं सुबह रोजाना चलता हूँ. आई वॉक डेली इन द मॉर्निंग. यू वॉक डेली इन द मॉर्निंग. तुम रोजाना सुबह चलते हो, पैदल चलते हो. वी वॉक डेली इन द मॉर्निंग. हम रोजाना सुबह पैदल चलते हैं. दे वॉक डेली इन द मॉर्निंग. वो रोजाना सुबह पैदल चलते हैं. ही वॉक्स डेली इन द मॉर्निंग. वो रोजाना सुबह पैदल चलता है. शी वॉक्स डेली इन द मॉर्निंग. वो रोजाना पैदल चलती है सुबह. मास्टर सुलेमान वॉक्स डेली. अच्छा, ही वॉक्स डेली इन द मॉर्निंग. शी वॉक्स डेली इन द मॉर्निंग. मास्टर सुलेमान वॉक्स डेली इन द मॉर्निंग. आई एड एस इन द वर्ब. देख लें, सही है, ऐड किया है वर्ब में एस बिकॉज इट्स अ थर्ड पर्सन सिंगुलर. वॉक, वॉक्स यानी पैदल चलना. मास्टर सुलेमान वॉक्स डेली इन द मॉर्निंग. मास्टर सुलेमान रोजाना सुबह पैदल चलता है. मैं हर सुबह बस पकड़ता हूँ. आई कैच बस एवरी मॉर्निंग. मैं रोजाना सुबह बस पकड़ता हूँ. वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग. हम रोजाना बस पकड़ते हैं सुबह. हम रोजाना नहीं है, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह. हम रोजाना बस पकड़ते हैं हर सुबह. यू कैच द बस एवरी मॉर्निंग. तुम हर सुबह बस पकड़ते हो. दे कैच द बस एवरी मॉर्निंग. वो रोजाना हर सुबह बस पकड़ता है. ही कैचेस द बस एवरी मॉर्निंग. वो हर सुबह बस पकड़ता है. शी कैचेस द बस एवरी मॉर्निंग. वो हर सुबह बस पकड़ती है. तारिक कैचेस द बस एवरी मॉर्निंग. तारिक हर सुबह बस पकड़ता है. गर्मी के मौसम में हर दोपहर को बारिश होती. गर्मी के मौसम में हर दोपहर को बारिश होती. ये एक रिपीटेड एक्शन है. इट रेन्स एवरी आफ्टरनून इन द हॉट सीजन. हर साल गर्मियों में दोपहर में बारिश होती है. इट रेन्स एवरी आफ्टरनून इन द हॉट सीजन. लेट्स डू प्रैक्टिस एट होम. आपने क्या करना है, आपने इन जुमलों को प्रैक्टिस करना है घर पे. आई गो टू स्कूल. आई गो टू स्कूल को आप कैसे बनाएंगे? आई गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, Salman goes to school, Saima goes to school, Tariq goes to school. Like this you have to do practice at home. Okay, so these are sentence I am going to giving you. मैं आपको दे रहा हूँ. I go to school, मैं स्कूल जाता हूँ. उर्दू के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा. यू ईट बिरयानी, तुम बिरयानी खाते हो. दे सिंग अ सॉन्ग, वो गाना गाते हैं. ही ड्राइव्स अ कार, वो गाड़ी चलाता है. वी लव पाकिस्तान, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं. शी कुक्स मील, वो खाना बनाती है. सही है. सो लेट्स गोल्डन वर्ड. कम टू द गोल्डन वर्ड. राइट योर सैड टाइम इन सैंड. अपना जो उदास वक्त है वो मिट्टी पर लिखो. राइट योर गुड टाइम इन स्टोन. अपना जो अच्छा वक्त है वो पत्थर पर लिखो, ताकि बुरा वक्त आप याद ना करो और उदास ना हो, और अच्छा वक्त याद करके खुश रहो. इट्स वेरी गुड लाइन फॉर यू. राइट योर सैड टाइम इन सैंड. अपना बुरा वक्त लिखो मिट्टी पर. राइट योर गुड टाइम्स इन स्टोन. अपना अच्छा वक्त लिखो पत्थर पर. एक बहुत अच्छा गोल्डन वर्ड और है. यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू. तुम इसके जिम्मेदार नहीं हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं.
सही है, तुम इसके जिम्मेदार नहीं हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, और इसकी कभी फिक्र भी मत किया करो. यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू. मेरे बारे में लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं कि ये पागल है, ये साइको है. आई डोंट केयर अबाउट पीपल. सो रियली, बट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू गिविंग देम टू थिंक अबाउट यू. लेकिन तुम जिम्मेदार हो कि तुम उनको क्या सोचने के पे मजबूर कर रहे हो अपने बारे में. अब जैसी हरकतें करते हो ना, वैसा इंसान आपके बारे में, आपकी राय और आपके बारे में ख्याल उसके जहन में आता. फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत ज़्यादा स्कैटी हूँ और बेवकूफ़ वाली हरकतें करता हूँ. सो इट्स लुक लाइक अ स्टूपिड पर्सन. So maybe you think about me, I'm really stupid, but it's not true. Maybe it's true, I don't know. But you are responsible for what? लेकिन तुम जिम्मेदार हो उसके. You give them, जो तुम देते हो उन्हें, to think about you, कि वो तुम्हारे बारे में सोचे. तुम उसके जिम्मेदार नहीं हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन तुम इसके जिम्मेदार हो कि तुम उनको क्या सोचने पर मजबूर करते हो, या तुम उन पे कैसा रवैया सोचने पे मजबूर करते हो. सो होप यू एंजॉय दिस लेसन एंड डू प्रैक्टिस एट होम. प्रैक्टिस इज वेरी नेसेसरी. प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. और कुछ लोग एक्सेंट के पीछे भागते हैं. इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, फर्स्ट लर्न इंग्लिश. फॉरगेट अबाउट, डोंट थिंक अबाउट एक्सेंट. ओके, एक्सेंट के बारे में मत सोचो, बिकॉज स्टिल आई एम लर्निंग इंग्लिश. आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट एक्सेंट. अक्सर लोग बोलते हैं यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, यू आर स्पीकिंग फिंग्लिश. फिंग्लिश का मतलब होता है कि ऐसी इंग्लिश जो ना अमेरिकन हो ना ब्रिटिश हो. एक होता है लहजा, हमारा है पाकिस्तानी लहजा. सही है. अगर हम कोई लफ्ज़ बोलते हैं, कोई इंग्लिश बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक अमेरिकन लेडी प्रैक्टिस करा रही थी, बोली थी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप अपनी ना एक्सेंट अच्छा करो. तो आप यकीन मानेंगे, उसने मुझे, मैंने उसको, आई मेड हर सिस्टर. सो दैट अमेरिकन लेडी सेड प्रोनाउंस दिस वर्ड क्वेश्चन. आई सेड क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन. मैं इस तरह नहीं पढ़ता क्वेश्चन, मैं पढ़ता क्वेश्चन. सही, क्वेश्चन में पढ़ता था. सो शी सेड क्वेश्चन. यकीन माने, मैंने 15 से 20 दफ़ा उस लफ्ज़ को दोहराया होगा. मेरे मुंह के जो जबड़े थे ना, वो दर्द करने लग गए. मैंने हाथ जोड़ लिए अपनी बहन के सामने. मैंने कहा बहन, मैं अभी नहीं, अगर मेरे को आना होगा ना, मैं स्टेप बाय स्टेप खुद सीखूंगा, लेकिन अपने जबड़ों को दर्द नहीं करने दे सकता. बिकॉज इट्स, अगर मैं मुंह बना के प्रैक्टिस करूंगा, आई विल डू इट, बट नॉट दिस टाइम. When I will be perfect in speaking, then I will learn accent. जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा स्पीकिंग में, जब मैं एक्सेंट सीखूंगा. बिकॉज जैसे मेरा एक दोस्त है, मुझे बहुत से लफ्ज़ खुद ब खुद, कोई आपको नहीं सिखाता, आप खुद सीखते हो. जिससे क्वेश्चन उस लेडी ने सिखाया. इसी तरह मेरा एक दोस्त है, मैंने बोला ब्रदर, तो उसमें ब्रदर नहीं होता भाई, ब्रदर होता है. यू आर सेइंग. इसी तरह मैं एक वॉच कर रहा था वीडियो, लायन में पढ़ता था, तो लायन, वो लायन. मैंने बोला यार, मेरी इंग्लिश तो फिर कुछ भी नहीं है. मतलब कहने का मतलब ये है, हमारे जो तलफ़्फ़ुज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब भी होता है. सो डोंट वरी अबाउट इट. यू आर हेयर टू लर्न, एंड लर्निंग इज़ वेरी गुड थिंग. वी आर ऑल लर्नर. हम सब सीख रहे हैं. सो वी हैव टू लर्न समथिंग न्यू. हमें कुछ नया सीखना चाहिए. सो प्लीज़ think about it, and Allah Hafiz, take care. Assalamu